बहुत से लोग घर में ठाकुर जी को रख तो लेते हैं, लेकिन जिस तरह से विधिवत उनकी पूजा होनी चाहिए वैसा नहीं करते हैं। आप यदि ठाकुर को घर में रखो तो जैसी आपकी आवश्यकताएं हैं वैसी आवश्यकता ठाकुर की भी है, ये मान करके आप उनकी सेवा घर में करें। अन्यथा परमात्मा को कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा तो आपके भाव के अधीन है। आप परमात्मा को बालक बनाओ तो परमात्मा बालक है, परमात्मा को पिता बनाओ तो परमात्मा पिता है। परमात्मा को जैसा आप मानो परमात्मा वैसे हैं। लेकिन परमात्मा को आप यदि बालक मान के या विग्रह मान करके घर में रखते हैं तो उनकी अपने जैसी सेवा करना आपका दायित्व है। आपको भूख लगती है, क्या ठाकुर को भूख नहीं लगती है? आपने यदि घर में रखा है तो जिस तरह से भूख आपको लगती है आपके ठाकुर को भी लगती है। आपको प्यास लगती है कि आपके ठाकुर को प्यास नहीं लगती है? लगती है। तो आपको जिस तरह से पानी चाहिए आप अपने ठाकुर को भी पिलाओ। आपको गर्मी लगती है तो क्या आपके ठाकुर को गर्मी नहीं लगती है? अब आप तो एसी में सोते हो और ठाकुर जी के लिए पंखा भी नहीं है। इसको अर्चन कहोगे, इसको पूजा कहोगे? ठाकुर का घर में रखने का मतलब है कि अपने से भी ज्यादा ठाकुर को मानना। मैं आपसे एक बात पूछूं, आप अपने बेटे को बहुत प्यार करते हो, आप एसी में सो जाओ और बेटे को भरी गर्मी में बाहर पंखे में सुलाओ, ऐसा संभव होगा आपके लिए? अरे हाँ ना तो बोला करो। ऐसा हो सकता है कि तुम एसी में सो जाओ और बेटे को बाहर पंखे में सुलाओ? ये तो जरूर हो कि तुम पंखे में सो और बेटे को एसी में सुलाओ, ये तो हो सकता है। लेकिन ऐसा उल्टा, ठीक उसी तरह से यदि आप बेटे को प्यार करते हो और बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकते तो ठाकुर के साथ प्यार करते हो तो ठाकुर के साथ ऐसा क्यों करते हो? हमारे वृंदावन में एक भक्त हैं, जानते हो ठाकुर जी को गर्मी में कैसे रखते हैं? वो एसी में रखते हैं और दो दो एसी का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपने लिए उन्होंने कूलर लगा रखा और ठाकुर के लिए एसी लगा रखा है। इसको भक्ति कहते हैं। और आप लोग क्या करते हो? यद्यपि आप देखो तो ठाकुर को कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि ठाकुर को आप सेव्य मानते हो तो उनकी सेवा करने का आपका दायित्व है। अन्यथा ठाकुर को कोई आवश्यकता नहीं। आप क्या उनको सर्दी गर्मी लगनी है? मद भयात बात बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात। वेद कहता है कि जिस परमात्मा के भय से ये सूर्य चल रहा है, जिस परमात्मा के भय से ये वायु चल रही है, जिस परमात्मा के भय से ये अग्नि चल रहा है, उस परमात्मा को क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या भूख, क्या प्यास। जिसकी एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ये समुद्र निवास करते हैं, ये ब्रह्मांड निवास करते हैं, उस परमात्मा को हम क्या दे सकते हैं? लेकिन भाव यदि हमारा शिव्य का है तो सेवक की तरह आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए। वल्लभ कुल में ठाकुर का बाल रूप का पूजन है। हमारे जज साहब यहां पर बैठे हैं वल्लभ कुल वाले, और आप लोगों में भी वल्लभ कुल वाले होंगे। वल्लभ कुल वाले होते हैं बिल्कुल बालक की तरह। श्री वल्लभाचार्य जी ने ठाकुर की सेवा बिल्कुल बालक की तरह की है। ठाकुर की कैसी लीला! वल्लभाचार्य जी श्रीनाथ जी की सेवा कर रहे थे, पर्दा लगा हुआ था, श्रीनाथ जी बैठे हुए थे अपने मंदिर में और वल्लभाचार्य जी अपनी गद्दी में बैठे हुए थे। तब तक एक बंदर ने भगवान को घुड़की दी, भगवान को डराया। आप जानते हो कि बंदर कैसे डराता है? घुड़के दी तो भगवान दौड़ करके सीधे वल्लभाचार्य जी के पल्लू के नीचे जाके छुप गए। वल्लभाचार्य जी को आश्चर्य हुआ कि हनुमान जैसे वानरों ने जिनकी सेवा की वो ठाकुर और एक छोटे से बंदर के धमकाने से और डर गए, डराने से डर गए। ये क्या बात हुई? वल्लभाचार्य जी की मति थोड़ी भ्रमित हुई। तो स्वप्न में भगवान आए और स्वप्न में भगवान ने आकर के वल्लभाचार्य जी से कहा, वल्लभाचार्य यदि आप हमें बालक मानते हो तो बालक बंदर से डरता ही डरता है, और ये तुम मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा मानो तो परमात्मा के आगे तो कौन टिक सकता है? तुमने मुझे बालक माना इसलिए मैं डरा। तुम्हारी सेवा बालक की सेवा है, तो बालक तो बंदर से डरता ही डरता है। यदि मैं बंदर से नहीं डरता तो बालक कैसा? तो इसीलिए भगवान कहते हैं अर्चनम, हम भगवान की अर्चना, भगवान की पूजा उसी तरह से करें। जो हमें आवश्यक है वो भगवान को भी आवश्यकता है। हमारे शिष्य हैं श्री श्याम जी, इन्होंने वृंदावन में हमारे मंदिर में ठाकुर जी के लिए एसी लगा रखा है। जज साहब, हमारे श्याम जी ने
हाँ, वृंदावन में हमारे आश्रम में ठाकुर जी के लिए एसी लगवा रखा है कि महाराज जी हम लोग एसी में रहते हैं तो ठाकुर जी को भी एसी में रहना चाहिए। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ठाकुर तो भाव के हैं। आप जिस भाव से ठाकुर के प्रति चलते हो, ठाकुर उसी भाव को स्वीकार करते हैं। वृंदावन में आप देखो, सर्दियों में ठाकुर जी को रजाई उड़ाई जाती है, ठाकुर जी के सामने अंगीठी रखी जाती है। जो भी वृंदावन के प्रमुख मंदिर हैं, चाहे वो बांके बिहारी हो, चाहे राधा वल्लभ हो, चाहे राधा रमण हो, चाहे गोविंद, कोई भी मंदिर हो, सर्दियों में ठाकुर जी को रजाई उड़ाई जाती है, ठाकुर जी के सामने अंगीठी रखी जाती है ठाकुर जी को गर्मी देने के लिए। और जब गर्मी आती है तो ठाकुर को फूल बंगला किया जाता है, फूलों की वहाँ पर सजावट की जाती है कि ठाकुर को ठंडक लगे। ये भाव है भक्तों का, ये उस भाव के साथ में वो भक्त चलते हैं कि हमारे ठाकुर को, हमें आवश्यकता है तो हमारे ठाकुर को भी तो आवश्यकता पड़ेगी।